चैप्टर स्टार्ट करने वाले 15 चैप्टर चैप्टर नंबर 15 इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और मेरे हिसाब से ये इतना हार्ड भी नहीं है, मीडियम चैप्टर है। इसमें मीडियम टॉपिक्स दिए हुए हैं जिससे इकोनॉमिक्स में आपको पता चलेगा कि क्या करना है आगे। कॉमर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को इसमें ज़्यादा ध्यान देना होगा क्योंकि इकोनॉमिक्स कॉमर्स में एक मेन सब्जेक्ट माना जाता है, तो उसकी वजह से भी ये चैप्टर 10th में रखा हुआ है। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए वीडियो चैप्टर को शुरू करते हैं। एवरी पर्सन मॉर्निंग बिहाइंड इन द डिफरेंट वेज। सही है, क्योंकि बहुत लोग इतने पैसे वाले होते हैं तो उनका कुछ डिफरेंट वे में मॉर्निंग्स होती है, क्योंकि किसी को ज़्यादा काम होता है तो ज़्यादा टेंशन होती है, कम काम होता है तो कम टेंशन होती है, तो उसकी वजह से मॉर्निंग बिगिंस इन द डिफरेंट वे। मैनी पीपल्स लीड्स इन लाइफ देयर फ्यूचर ऑफ मटेरियल प्लीज, बट मैक्सिमम पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर द सीन स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ये सही है, क्योंकि हमारे देश की मैं बात कर लूँ तो बहुत सारे लोग गरीब है, तो उसकी वजह से वो पूरी लाइफ स्ट्रगल करते रह जाते हैं, और कोई है तो बहुत ज़्यादा ही अमीर है। फॉर दिस पीपल हु आर कॉल्ड पीपल फिजिकल प्लीजर वेल बीइंग और रेस्टिंग इन इमेजिनेशन ओनली। ओके, to IMP sentence है। How has the situation originated? How to count our of the situation such as the type of question have their answers। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हम सबसे बात करेंगे। इसमें दो टॉपिक्स दिए हुए हैं, सबसे पहले देख लेते हैं। एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो दो टॉपिक्स है, सबसे मैं आपको समझा देता हूँ कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक प्रोग्रेस होता क्या है। तो उसके बाद हम लाइन टू लाइन समझेंगे तो आपको और ज़्यादा पता चलेगा, और अच्छे से आपको दिमाग में बैठ जाएगा कि थियरी लिखनी कैसे है एग्जाम में। देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब क्या होता है। देखिए बहुत सारे नेशंस होते हैं तो वेल डेवलप्ड नहीं होते, वो लोग डेवलपिंग नेशंस होते हैं। जैसे कि हम इंडिया की बात कर ले तो इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन। तो इंडिया अपनी नेशनल इनकम जब बढ़ाता है, नेशनल इनकम में आगे बताऊंगा आपको क्या होता है। जैसे जैसे इंडिया अपनी नेशनल इनकम बढ़ाता जाए तो वो डेवलप नेशन नहीं है, तो डेवलपिंग हो रहा है, उसकी वजह से उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलेंगे। पर जैसे कि अमेरिका की मैं बात करूँ तो ऑलरेडी वो डेवलप्ड है, उसकी जीडीपी जीडीपी मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, ये बहुत ही हाई रेंज पे 9% 10% पे है। तो उसकी वजह से वो डेवलप करेगा, तो ऑलरेडी डेवलप्ड नेशन है और डेवलप करेगा, कांस्टेंट इंक्रीज इन नेशनल इनकम होगी उसकी कंट्री में, तो उसको हम इकोनॉमिक प्रोग्रेस बोलेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप्ड है। और उसके बाद हम उसको और डेवलप्ड करते हैं तो उसको हम इकोनॉमिक प्रोग्रेस बोलेंगे। मैंने इधर थोड़ी ट्रिक्स बनाई हुई है, और उसको आपको देखना हो तो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम की, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। तो मैं उसमें पीडीएफ और फोटो भेजता रहूँगा, तो आपको पता चलता जाएगा कि आपको कैसे याद करना है। छोटे बड़े बड़े टॉपिक्स छोटे टर्म में आप कैसे याद रख सकते हैं, इसकी भी मैंने बहुत अच्छी एक बनाई हुई है पीडीएफ, तो वो भी मैं उसमें सेंड करूँगा। तो जल्दी से जल्दी वो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइंट हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दी हुई है। देखिए अब लाइन टू लाइन चलते हैं और समझते हैं कि मॉडर्न इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता क्या। इन टूडेज मॉर्निंग वर्ल्ड एवरी कंट्री इज ट्राइंग sorry is trying to trying achieve development, but the development is not conform to the economic development only। देखिए थोड़ा इधर प्रॉब्लम हो रहा है, प्लीज इग्नोर इट, क्योंकि फर्स्ट डूइंग फर्स्ट टाइम, दैट इज व्हाई some problems has to be done। it is a process of social changes having many phases। economic development shows constant increase in a national income of a country। देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसमें लिखा हुआ है सोर्स कांस्टेंट इंक्रीज नेशनल इनकम, नेशनल इनकम में बढ़ोतरी होनी। नेशनल इनकम में बढ़ोतरी ऐसे ही नहीं होती भाई, उसमें बहुत सारी मेहनत लगती है, तो उसकी वजह से हम बात करें तो कांस्टेंट इंक्रीज करना भी हार्ड होता है, तो उसकी वजह से ही हमारी जीडीपी बढ़ती है, उसकी वजह से ही हमारी नेशनल इनकम बढ़ती है। पर कैपिटा इनकम भी लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है इधर ये पॉइंट में, तो ये भी हम पढ़ेंगे, पर कैपिटा इनकम भी पढ़ेंगे। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब अब क्या होता है हम समझते हैं। चलिए मैंने समझा दिया, बावजूद लाइन टू लाइन समझ लेते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स कांस्टेंट इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ कंट्री। आईएमपी दे देंगे इसको, आईएमपी सेंटेंस
ओके, पोस्ट कर देता हूँ, क्योंकि हम जब भी वो स्टार्ट करें तो वीडियो हम देखे तो लिखे मैं कर दो आईएमपी, इट विल कम टू आईएमपी, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री। यस, जब पर कैपिटा इनकम क्या होता है कि पूरे देश में, जैसे कि हमारे देश में 137 करोड़ लोग रहते हैं, तो हमारी कुछ नेशनल इनकम होगी, इसमें दिया हुआ है कि 15-16 में हमारी नेशनल इनकम कुछ थी 1,35,67,192 करोड़, मतलब बहुत ज्यादा होती है, पर 136 करोड़ के डिवाइड में, मतलब कि एक जन एक दिन में कितना कमाता है, इसका मतलब ये होता है पर कैपिटा इनकम का। शॉर्ट में आपको मैं मीनिंग बता दूं तो यही होता है। और मैं वो जो मैंने आपको बोला लिंक ज्वाइन करने के, आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे मैंने एक मस्त बनाई हुई इसके लिए ट्रिक, तो आप वो याद कर लीजिए, आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, इम्प्रूवमेंट इन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। भाई अमेरिका में अलग लोग रहते हैं, इंडिया में बहुत गरीबी है। अपने हर्ट्स देखिए हो कैसे लोग रहते हैं, खाने को नहीं मिलता दो वक्त का। अमेरिका में ऐसा नहीं है। मैं खाली नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अमेरिका, जापान, आप कोई भी कंट्रीज ले लीजिए जो डेवलप्ड नेशन होती है, वहाँ पे लोग गरीब नहीं होते इतने जितने इंडिया में होते हैं, उतने वहाँ पे नहीं। बहुत इंडिया की मैं खाली बात नहीं कर, बहुत सारे ऐसे नेशंस है वहाँ पे पॉवर्टी बहुत ही ज्यादा है। चलिए इसको बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसको ही बोलते हैं। ये 3 पॉइंट को आप ठीक से याद रख लीजिए, मतलब इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं। शॉर्ट में बात करें तो टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड अ नेशनल इनकम। मैंने बताया टोटल इनकम अभी दी हुई है 1,35,67,192 करोड़, तो उसके बाद उसकी कुछ बढ़ी 2,000 करोड़ हो गई। तो उसमें धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ोतरी आती जाएगी, ऐसे ऐसे हम इकोनॉमी हमारी डेवलप होती जाएगी। बाय डिवाइडिंग द टोटल अमाउंट ऑफ द कंट्री विद द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, वी ऑब्टेन पर कैपिटा इनकम। मैंने बताया, आप डिवाइड कर लेना, एक बार गूगल पे आप खाली चेक कर लेना कि नेशनल हमारी इनकम कितनी है, और अभी लोग तो मैंने बता दिया 137 करोड़, 137 करोड़, तो उससे आप डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा कुछ हजार से भी कम वैल्यू आते हैं जहाँ तक मैंने किया हुआ है। तो ये अच्छी बात नहीं हमारे नेशन के लिए। आगे देखते हैं, वेल हैविंग द स्टैंडर्ड इंक्लूड्स द फैसिलिटी लाइक ऑब्टेनिंग फूड, क्लोथ्स, एजुकेशन as service, transportation service, as well as shelter. Because of the increasing in national income and per capita income in India after independence, there has been improvement in the service and the facility. Yes, हमको facility मिली है, हमको पहले से अच्छा इम्प्रूवमेंट हमारे नेशन में दिखा है। आज़ादी से पहले नेशन बहुत गरीब था, हम सुनते आ रहे थे कि इतनी डेवलपमेंट थी नहीं, नो टेक्नोलॉजी नहीं थी इतनी सारी, पर अभी है, अभी हम इम्प्रूव हो रहे हैं, हम इकोनॉमिकली डेवलप हो रहे हैं, हर साल हमारी इकोनॉमी बढ़ती है। और आपको मैं बता दूं 3 ऑप्शन होते हैं नेशनल इकोनॉमी, बढ़नी, घटनी या फिर रिमेन सेम रहनी। तो रिमेन सेम बहुत कम रहती है, बढ़ती हो सकती है, बढ़ती है, घट घटती तो बहुत ज़्यादा घट जाती है। जब हम जीडीपी डाउन चली जाती है तो हमारी नेशनल इनकम बहुत कम हो जाती है। आजकल के टाइम की बात करें तो जीडीपी इज गोइंग टू बी माइनस नाउ टू 1.3% तक आ चुकी है, तो उससे भी वो माइनस जा सकती है, बहुत सारे नेशंस की माइनस में जा चुकी है। तो उसकी वजह से बहुत इफेक्ट होता है हमारी नेशनल इनकम, such as the availability of food grains, clothes, electricity, education and health service, shelter etc। अब वो इम्प्रूवमेंट हुआ है, पहले हम सब लोग ज़्यादा ऐसा हाई राइट्स और हमने देखी भी नहीं होती थी, पर अभी बनती जा रही, तो उसकी वजह से हमें भी बहुत फ़ायदा हुआ है। द अबव mentioned requirements are fulfilled easily in the better way। हाँ, फुलफिल्ड हुई है इजी वे में, इजीली हुई है इन बेटर वे एज कंपेयर टू द पास्ट। हाँ, कंपेयर से पास्ट से हम कंपेयर करें तो डेवलपमेंट ऑफ कोर्स इंडिया में हुआ है। सो वी मे से दैट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस इन इंडिया। यस, अभी इसमें लाइक टू नो है नेशनल इनकम ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, देखिए नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, जो कि मैंने इधर जीडीपी का नाम लिया, ये रहा जीडीपी, इट्स टू बी जीडीपी इज कंपेयर्ड विद द जीडीपी। नेशनल इनकम ऑफ इंडिया विच वाज द 87,000 करोड़ 300 माफ कीजिएगा 87,36,039 करोड़ 2011-12 में, और मैंने वो बताया था अभी 1 करोड़ तक पहुंच गई है, होता पहले 87 लाख की थी। तो इम्प्रूवमेंट हुआ है, पर जो होना चाहिए था उतना तो नहीं हुआ है। डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप समझिए। देखिए इकोनॉमिक प्रोग्रेस मैंने समझा दिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी मैंने समझा दिया, तो
इजी हो जाएगा। वापस बोल देता हूँ कि जो डेवलप नेशंस और डेवलप करते हैं उनकी डेवलप और डेवलपिंग में कांस्टेंट इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ कंट्री वापस होती है, पर कैपिटा इनकम और बढ़ता है, इम्प्रूवमेंट होती है लिविंग स्टैंडर्ड, जीने जो लोग जीने कैसे जी सकते हैं अच्छे वे में, जितने ज़्यादा लोग जीते ऐसे ही हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक प्रोग्रेस होती है। चलिए अब इसको भी पढ़ते हैं, धीरे धीरे हमको समझ में आ जाएगा कि ये क्या बताना चाहते हैं। चैप्टर में इतनी अच्छी लैंग्वेज नहीं दी हुई है जिससे आपको पढ़ के ही समझ में आ जाए, तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। इन ऑर्डिनरी सेंस इकोनॉमिक प्रोग्रेस एज वेल एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक प्रोग्रेस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोथ द वर्ड शोज एन इंक्रीज। यस, डेवलपमेंट भी हो रहा है या प्रोग्रेस भी हो रहा है, देखिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा पर टू बी इग्नोर विद दैट, बट देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। देयर इज एज फॉलोज द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस। देखिए आपको पहले समझा देता हूँ उसमें क्या लिखता है। क्वालिटेटिव इनकम मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ है वो ऑलरेडी डेवलप नहीं है, वो डेवलप्ड हो रही है। और क्वालिटेटिव, हमें क्वालिटेटिव को बात करते हैं कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव जो होता है मतलब क्वांटिटेटिव वो क्वांटिटेटिव नहीं, क्वांटिटी ज़्यादा है क्वालिटी ऐसा नहीं, कि कंपेयर्ड हो रहा है कोई नेशन से कि कुछ जीडीपी की क्वालिटी वो लोग कैसे चलाते हैं नेशन को, उस पे पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, उसके पर से ही इकोनॉमिक प्रोग्रेस होता है। तो वहाँ के लोग को भी बहुत होना चाहिए। चलिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव वेल्थ, इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज क्वांटिटेटिव। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द फर्स्ट स्टेज, मैंने बताया इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द फर्स्ट स्टेज वेल द इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज द आफ्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए कोई चढ़ाई होती है, आपको गोल, अभी आपका कोई भी गोल सेट होगा तो आपको गोल को पहुंचने के लिए आपको स्कूल पे तो जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही इसमें भी होता है, इकोनॉमी आपको बढ़ानी है तो सबसे पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना पड़ेगा। आप डेवलप नेशंस में शामिल हो गए, उसके बाद आप इकोनॉमिक प्रोग्रेस कीजिए तो और आप आगे बढ़ेंगे और हमारे देश के लोग और अच्छे से जी पाएंगे। एक सॉरी, अकॉर्डिंग टू द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इकोनॉमी। देखिए on the basis of the new researchers in economy, increasing and production is economic development because of research in hybrid seeds agriculture sector. Sorry, there has been manifold increase in agriculture production. This shows economic development yes हो रहा है। On the other side, sorry, let's to come back. Okay, on the other side, when there is an in increase agriculture production because of the increase in agriculture lane, इसको देखो, आपको इसको मैंने पढ़ क्यों लिया, क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ में नहीं आता क्या बताना चाह रहे, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जब एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर में जब बढ़ोतरी होती है, एग्रीकल्चर सेक्टर में ऑलरेडी एग्रीकल्चर सेक्टर कम है आपके वहाँ कोई भी नेशन में, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर थोड़ा बढ़ रहा है, उसकी वजह से उनका थोड़ा इंक्रीजमेंट होगा, पर उसको लैंड तो चाहिए कि एग्रीकल्चर करने के लिए, तो लैंड ऑलरेडी होती नहीं, अभी बहुत कम हो गई है, तो इसकी वजह से बहुत सारे रिसर्चर्स होते हैं इकोनॉमी, उसकी वजह से हमें बहुत फ़ायदा मिले। और आगे बात करें तो बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एग्रीकल्चर लैंड इट्स कॉल्ड इज, देखिए आगे बताता हूँ आपको मैं। व्हेन देयर इज इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में जब ऑलरेडी आपके पास बहुत सारी लैंड है और आपने धीरे धीरे प्रोडक्शन होते होते बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर दिया है, तो उसको हम इकोनॉमिक प्रोग्रेस बोलेंगे। तो आपका कुछ नाम है, मतलब कि आप कुछ बिजनेस कर रहे हो, आपका ऑलरेडी इतना बड़ा नाम हो चुका है और आप डेवलप कर रहे हो, तो इसको इकोनॉमिक प्रोग्रेस बोल रहे हैं इन द रिलेशन टू डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन। देखिए कुछ नहीं है ये टॉपिक में, इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि डिफरेंस इज सीन इन बोथ ऑफ रिलेशन to develop and developing nation also. Increase in national income of the developed countries is called economic progress, while the increase in the national income of developing countries is called, वही की वही डेफिनेशन आपको तीन पार्ट में थोड़ी डिवाइड करके बताई हुई है, पर इतना याद रखिए जो डेवलपिंग नेशन डेवलप होता है उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं, जो डेवलप नेशन कंट्रीज हैं ऑलरेडी डेवलप्ड है, जापान रशिया, वो लोग और डेवलप करते हैं, उनकी जीडीपी और बढ़ाते हैं। जीडीपी का मीनिंग वापस मैं बता देता हूँ, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, ये ध्यान रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ ले तो खतरा मंडरा सकता है बात पे आपके ऊपर। चलिए
आगे बढ़ते, फीचर्स ऑफ द डेवलपिंग इकोनॉमी। देखिए आज हम डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर तक कर देते हैं, उसके बाद हम दूसरे लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा भी थोड़ा हो जाता है तो ऐसा लगता है कि आज इतना पढ़ लिया, वजह हम थोड़ा थोड़ा बोलते हैं। इकोनॉमी ऑफ द डेवलप्ड एंड सॉरी economic of the developed and developing nation and developing countries is separated on the basis of the per capita income। ये per capita income तो पता होनी चाहिए, मैंने per capita income मैंने बताई हुई है। इसमें क्या लिखा है, as per the world development report of the 2004 of the World Bank, countries having a less than 735 dollars per capita income are categorized as a डेवलपिंग इकोनॉमी। देखिए वर्ल्ड बैंक आपने सुना नहीं होगा तो बता देता हूँ आपको, वर्ल्ड बैंक एक्चुअली में यूएन का ही हिस्सा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो भी यूएन का हिस्सा है। ऐसे वर्ल्ड बैंक है एक जो लोन देती है, लोन आप कभी बैंक जैसा बैंक, हम लोग अपना खाता बनाते हैं, ऐसे देश अपना खाता वर्ल्ड बैंक में बनाते हैं। तो क्या होता है, वर्ल्ड बैंक ने 2004 में रिपोर्ट किया था कि जिसकी पर कैपिटा इनकम जो एक जन कमाता है, मैंने बताया मतलब एक जन देश का कोई भी एक जन, वो डॉलर्स में बताओ, इतना ध्यान रखना, 735 डॉलर से कम होगी तो वो डेवलपिंग नेशन में माने जाएंगे। हम तो भाई उसके करीब भी नहीं है, करीब भी नहीं है। और इसमें फीचर्स थोड़े दिए हुए, वो फीचर्स 8 फीचर्स है शायद तक, ज़्यादा हो तो भी ऐसा कुछ नहीं, 8 या 9 फीचर्स है। तो सबसे पहले लेस पर कैपिटा इनकम देख लेते हैं। इसका मैंने बहुत अच्छा एक ग्राफ बनाया हुआ है, तो मैं वापस कह रहा हूँ वो टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, तो मैं आपको पीडीएफ वहाँ पे भेजूंगा, तो आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा लर्न करने के लिए। स्पेशली लेस पर कैपिटा इनकम की बात करूँ मैं, लेस पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम ऑफ द डेवलपिंग नेशंस इज लेस while the population is growing high, so per capita income remains low because of less per capita income, legal standard of the per is low। पर ऐसे ही मैं नहीं लाऊं, देखिए आपको पूरा डिटेल में ही दूंगा। देखिए कोई भी नेशन है, कोई भी नेशन समझिए, मैं इंडिया से कंपैरिजन, क्योंकि इनमें इंडिया से कंपैरिजन ज़्यादा है दूसरे नेशंस के मामले में, कि कोई डेवलपिंग नेशन है ऑलरेडी उसकी इकोनॉमी नीचे है थोड़ी, नेशनल इनकम उसकी कम है, उसमें भी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत हाई चला गया है, जैसे कि इंडिया बहुत ही हाई चला चुका है, फर्स्ट नंबर पर पहुंचना है अभी तो। चीन वाले बोलते हैं नहीं भाई हम नहीं आने देंगे, इंडिया वाले बोलते हैं हम आएंगे ही कुछ भी हो, तो ऐसा ही कुछ है। मतलब वेल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज हाई, ग्रोथ रेट हाई होता है और नेशनल इनकम बढ़ती नहीं है, तो पर कैपिटा इनकम ऑफ कोर्स लॉस होगा ही, क्योंकि लोग कमाते नहीं, बेरोजगार बढ़ रहे हैं और ऊपर से नेशनल इनकम बढ़ नहीं रही है, टैक्स कोई दे नहीं रहा है, उसमें भी करप्शन हो रहा है, तो लोग क्या होगा, पर कैपिटा इनकम कम होगी, हमारे जो नेशनल लेवल्स पे टैक्स कम पहुंचेंगे, तो उसकी वजह से पैसे आएगा ही नहीं, तो पर कैपिटा इनकम बढ़ाएगा कैसे, नेशनल इनकम बढ़ाए कैसे, तो उसकी वजह से लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल भी लो होता है, क्योंकि हमारे देश में पॉवर्टी बहुत ही ज़्यादा है। चलिए इसके नीचे बहुत अच्छा पॉइंट दिया हुआ है, पॉपुलेशन ग्रोथ भाई, ये पॉइंट तो मैं कहूँ तो इसके बैनर्स लगाने चाहिए शायद तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गए। पॉपुलेशन ग्रोथ इज हाई इज रेट इन द डेवलपिंग नेशन, rate of population growth is 2% or the more in this nation। देखिए हमारे देश में 2% तो दिया हुआ है, मैं तो 4% बोलूँगा भाई, डबल, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है भाई। 137 करोड़, 30 से 37 करोड़, अभी सेंसिस आएगा 2000 माफ कीजिएगा 2021 में, मतलब अगले साल में, 2020 के बाद 2021 आएगा तो हमारा सेंसर होगा। सेंसस मतलब गिनाया जाए कि पॉपुलेशन की गिनती होती है, उसमें आपको पता चल कि कितनी पॉपुलेशन होती है, पक्की तो नहीं होगी क्योंकि इधर तो आंकड़े भी सच नहीं बोलते, फैमिली में कितने लोग लेते हैं, तो वो भी थोड़ा रहने वाला है। डिपेंडेंसी ऑन द एग्रीकल्चर, देखिए डिपेंडेंसी ऑन द एग्रीकल्चर किससे बढ़ेगी, जब ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा मतलब डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर मिलेगी, मतलब उसकी वजह से लेस पर कैपिटा इनकम होगा। मैंने इसका पूरा ग्राफ बनाया हुआ है, मैं आपको उसमें वापस सेंड करूँगा टेलीग्राम के लिंक पर, वो ग्रुप उसमें अब उसमें ज्वाइंट हो जाएगा। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो पॉपुलेशन ग्रोथ होगा तो खाना तो सबको चाहिए, एक टाइम लोग रहेंगे नहीं, झुपड़ी में रहेंगे या फिर रास्ते पे भी रहेंगे, पर खाना तो चाहिए। तो इसमें बताया हुआ
main occupation of the people of developing nation is agriculture. ये अच्छी बात है. More than 60% of the population is dependent on the agriculture for employment. ये तो खाली इसमें employment का बताया हुआ है. Contribution of sorry contribution of agriculture in national income of this nations is about 26%. भाई हमारी जो नेशनल इनकम है, कुछ भी नेशनल इनकम वो वाली आप वन करोड़ वाली ले लीजिए, ये वाली 2 मिनट, ये 1 करोड़ वाली ले लीजिए, तो भी इसमें जो 26% तो एग्रीकल्चर से ही आता है. मतलब इसमें लिखा हुआ है कि डेवलपिंग नेशंस जो होते हैं, सॉरी ये रहा, डेवलपिंग नेशंस जो होते हैं उनके यहाँ एग्रीकल्चर ज़्यादा है. इसमें लिखा हुआ है more than 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर फॉर एम्प्लॉयमेंट.